लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि मेंडल ने यह प्रतिपादित किया कि वे कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं वे विविक्त और स्वतंत्र होते हैं। उनका यह प्रतिपादन निम्न पर आधारित था। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है एक क्रॉस की F3 पीढ़ी के परिणाम पर। बी विकल्प है उन परीक्षणों पर जिनमें दो विपर्यासी लक्षण अर्थात बच्चों विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराने पर एक लक्षण संतति में बिना किसी मिश्रण के प्रकट होता है। सी विकल्प है बच्चों F1 संततियों के स्वपरागण पर। और डी विकल्प है F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस पॉलिनेशन। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, मेंडल ने प्रस्तावित किया कि किसी भी चरित्र को, क्या हम कह सकते हैं बच्चों, किसी भी लक्षण को, किसी भी चरित्र को नियंत्रित करने वाला कारक अर्थात बच्चों जीन विविक्त और स्वतंत्र होते हैं। बच्चों यह प्रस्ताव इस अवलोकन पर आधारित था कि दो विपरीत गुणों वाले पौधे के बीच बने क्रॉस की संतान अर्थात बच्चों संकरण की संतान बिना किसी सम्मिश्रण के केवल एक वर्ण दिखाती है। यानी बच्चों प्रथम पीढ़ी में अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण जो कि प्रमुख है देखा जाता है। परंतु बच्चों जब हम इसी F1 पीढ़ी का स्वनिषेचन कराते हैं तब F2 पीढ़ी में यानी द्वितीय पीढ़ी में अप्रभावी चरित्र भी दिखाता है। यानी कि लक्षण भी दिखता है। आइए बच्चों, हम देख सकते हैं कि अगर हम कैपिटल टी अर्थात लंबा पौधा लिए और इसका संकरण स्मॉल टी अर्थात बौने पौधे से कराए तो बच्चों F1 पीढ़ी में यानी प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी अर्थात लंबा का ही लक्षण दिखेगा। यानी कि कोई एक लक्षण ही दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि केवल एक वर्ण ही दिखाई देती है। लेकिन बच्चों जब इसी का हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तब बच्चों F2 में यह बौना लक्षण भी दिख सकते। तो इस प्रकार बच्चों स्पष्ट हो कि विषम वर्ण मिश्रित नहीं होते। विषम वर्ण अर्थात दो अलग अलग वर्ण मिश्रित नहीं होते, अर्थात बच्चों विविक्त और स्वतंत्र होते हैं। आइए बच्चों हम विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प है बच्चों एक क्रॉस की F3 पीढ़ी के परिणाम पर। यानी F3 पीढ़ी के परिणाम की जरूरत नहीं है बच्चों, यहीं पे ये F1 पीढ़ी में ही स्पष्ट हो गया है। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। बी है बच्चों उन परीक्षणों पर जिनमें दो विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराने पर एक लक्षण संतति बिना किसी मिश्रण के प्रकट होता है। तो यह विकल्प सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों कि हम दो विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच में संकरण कराए हैं और कोई एक लक्षण ही बिना मिश्रण के प्रकट हो रहा है, यानी कि लंबे वाला लक्षण ही प्रकट हो रहा है। यानी कि विकल्प बी क्या है बच्चों? सही है। और वही बच्चों विकल्प सी जो है F1 संततियों के स्वपरागण पर, तो स्वपरागण करवाने पे बच्चों कि इसका भी यानी कि अप्रभावी का भी लक्षण दिख जाएगा। तो यह भी क्या है? गलत है। F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस पॉलिनेशन, तो यह भी बच्चों गलत है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पे प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।